हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं कटोरी वाला ब्लाउज़ 36 इंच वाला। तो सबसे पहले हमने अस्तर को 4 बार फोल्ड कर दिया है और 4 बार फोल्ड करने के बाद इसकी हमें ब्लाउज़ का नाप ले लेना है। तो सबसे पहले लंबाई ले लिए मैंने, तो यहाँ पे 5.5 लंबाई है, चौड़ाई 5.5 और बगल 16 इंच 8 है, तो टोटल 16 होगा। तो यहाँ पे इस तरह से हमें पहले बगल का नाप ले लिया लंबाई लेने के बाद, और फिर चौड़ाई लेंगे। तो यहाँ पे 1.5 इंच का मैंने डीप दिया है, फिर इस तरह से गोलाई दे देंगे और 5.5 नीचे और 1.5 इंच प्लस करना है, बगल में भी प्लस करना है, लेकिन कपड़ा कम पड़ रहा है तो यहाँ पे हम जो हमारा कपड़ा होगा उसमें एक्स्ट्रा कट कर देंगे। और आपको मैं दिखा देती हूँ किस तरह से यहाँ पे आएगा, ये इस तरह से आएगा और इसको हम थोड़ा सा अलग कर देंगे। और ये हो चुका है हमारा बाजू। और अभी हम कटिंग करेंगे बैक साइड को पार्ट। तो बैक साइड का पार्ट कटिंग करने के लिए सबसे पहले इसकी लंबाई लेनी है बाजू ब्लाउज़ की। तो ब्लाउज़ की लंबाई हम पीछे से नाप लेंगे शोल्डर से कमर तक। तो यहाँ पे 13 इंच हो रहा था, 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है, 14 इंच और 5.5 शोल्डर लिया मैंने इसका। और बगल लेना है हमें 6.5 इंच और 6.5 इंच लेने के बाद इसके चेस्ट का हमें चौथा भाग लेना है। तो यहाँ पे 36 है, 36 का चौथा भाग हमारा 9 होगा, तो हम 9 इंच लेंगे। और कमर हमारा 32 है, तो यहाँ पे 8 आएगा कमर का। तो यहाँ पे देख सकते हो 16 तो 32 हो गया। यहाँ पे 9 इंच लिया है मैंने। जो भी आपका चेस्ट आता है उसका आपको चौथा भाग लेना है और फिर 1.5 इंच हमें बढ़ा देना है। तो यहाँ पे ऊपर की साइड मैंने 9 लिया है, फिर 1.5 इंच बढ़ाया, नीचे 8 लिया है, फिर 1.5 इंच बढ़ाया है। तो यहाँ पे इस तरह से हमारी मार्जिन कंप्लीट हो जाएगी। और फिर यहाँ पे 1 इंच की मार्किंग देकर इस तरह से गोलाई दे देंगे। ये स्केल की मदद से मैं आपको दिखा रही हूँ, आपको गोलाई देने नहीं आता है तो आप इस तरह से स्केल ला के गोलाई दे सकते हो। ये कोई भी टेलर वाली दुकान में मिल जाएगी स्केल। और 2.5 इंच का मैंने यहाँ पे गले के लिए मार्जिन लगा दिया और नीचे से मैं नाप के यहाँ पे 3.5 इंच का गला मैं नीचे का पट्टा रख रही हूँ। आप चाहो तो ऊपर से भी नाप सकते हो, आपका जो भी गला है उस हिसाब से आप रख सकते हो। और फिर इस तरह से हमें इसको गोलाई देनी है और फिर कट कर देंगे हम। तो ये हमारा बैक साइड वाला पार्ट बन के रेडी हो चुका है, आप देख सकते हो। अगर आप पहले नई सिलाई सीख रहे हो तो सबसे पहले आप कपड़े में नहीं सीखे न्यूज़पेपर ले लेना, फिर न्यूज़पेपर पे आपको लेना है। और यहाँ पे हम बैक साइड का जो में से फ्रंट बना रहे, तो 2.5 इंच का मैंने यहाँ पे गला लिया था शोल्डर की साइड और नीचे की साइड 5.5 का डीप दिया है। और 5.5 डीप देने के बाद इस तरह से गोलाई ले लेंगे। ये मैं हाथ की मदद से ले रही हूँ, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैं स्केल ले रही हूँ। और फिर यहाँ पे 4.5 नीचे के साइड गले में लगा देंगे मार्किंग, ऊपर से शोल्डर से 4.5 और यहाँ पे 2 इंच की हम मार्जिन लगा देंगे। और 2 इंच की मार्जिन लगाने के बाद हमें यहाँ पे 5 इंच लेना है और यहाँ पे मैं 3 इंच ले रही हूँ। फिर इस तरह से 4.5 से यहाँ पे 3 इंच पे और फिर नीचे वाले 5 इंच पे हम गोलाई दे देंगे। आपके 36 चेस्ट है तो आप यहाँ पे 5 इंच लें, यहाँ 32 वाली चेस्ट है तो आपको 4.5 ही लेना है। और 1 इंच हमने ऊपर की साइड मार्जिन करने के बाद ऊपर की साइड से फिर 1.5 इंच हमें आगे की साइड मार्जिन करना है। और फिर यहाँ पे बीचों बीच इस तरह से बना के आपको लगा देना है, लाइन को खींच देना है इस तरह से। तो ये हमारी कटोरी बन के रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हो कितनी इजी कटोरी बनाना है हमें। बैक साइड्स में से हम फ्रंट पार्ट निकालते हैं और फिर यहाँ पे इसको इस तरह से इसके ऊपर कपड़े के ऊपर रख के अपने हाथों की मदद से इस तरह से हाथों की मदद से थप थप करके इसको कर देंगे। और जहाँ पे हमारे जो निशान लगाने हैं वहाँ पे हम इस तरह से निशान लगा देंगे। फिर यहाँ पे और मैं ड्राइंग कर देती हूँ, अगर बाई चांस नहीं आएगा साफ तो इस तरह से आ जाएगा। अपनी नाखून की मदद से उसको कर रही हूँ ठीक। तो यहाँ पे देख सकते हो निशान आ गए हैं पीछे की साइड, कटोरी का भी आ गया है। लेकिन कटोरी ये नहीं कटिंग करनी है, हमें पहले ये योग साइड का पार्ट कट करके निकाल देना है। तो इस तरह से जहाँ पे हमने मार्जिन की थी वहाँ पे हम इस तरह से इसको कट कर देंगे। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ इसको बराबर है या नहीं, तो 1 इंच इससे बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे ये 1 इंच बढ़ रहा है और बराबर हो चुका है हमारा, तो इसको हम कट कर देंगे। तो ये आप ब्लाउज़ में कभी भी देखना चाहिए आपको, नहीं तो कभी बिगड़ जाएगा ब्लाउज़। तो इस तरह से देख के
सिलना है, तो यहाँ पे कट कर दिया मैंने। और यहाँ पे 1/4 जितना मैं गले की साइड से शोल्डर को कट कर रही हूँ एक साइड से। और फिर यहाँ पे दूसरी वाली कटोरी है, तो कटोरी का हमें इस तरह से इसको रख के और नीचे के साइड दोनों साइड 1-1 इंच जितना कपड़ा बचना चाहिए इस तरह से हम रख देंगे कपड़े को। और फिर यहाँ पे मार्जिन कर देंगे। तो सबसे पहले हम कटोरी देख लेंगे कितनी बढ़ रही है। तो यहाँ पे 2.5 इंच लेंगे और 1.5 इंच नीचे देंगे टीप। और फिर यहाँ पे इस तरह से इसमें मार्जिन लगा देंगे। तो ऊपर की साइड 2.5 इंच और साइड में 1.5 इंच का मार्जिन होता है। और यहाँ पे इस तरह से इसको गोलाई देकर जो हमारा पहले से नाप बन के रेडी हो गया उसको हम इस तरह से इसके ऊपर रख के छाप दे देंगे। तो यहाँ पे इस तरह से गले में भी छाप दे देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका ये। और फिर इस तरह से इसके ऊपर हम पहले लाइन खींच देंगे। फिर 1 इंच यहाँ पे बढ़ाएंगे और यहाँ पे भी 1 इंच, यहाँ पे भी 1 इंच, इस तरह से इसको हम बना देंगे। और यहाँ पे इसको इस लाइन से मिलाना है, सिर्फ कुछ नहीं करना है, यहाँ पे बढ़ाना कुछ भी नहीं है। इस लाइन से इस तरह से इसको मिला के फिर इसको कट कर देना है। तो ये हमारी कटोरी बन के रेडी हो चुकी है। जो भी बैक साइड के पार्ट से हमने इसको मार्जिन लगाकर बना दिया। आपको फरमे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट ही कटिंग कर सकते हो बहुत ही इजी तरीके से। आप वीडियो पूरा ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और दोनों साइड हमें देख लेना है नाप बराबर है या नहीं। यहाँ पे थोड़ा सा कम पड़ रहा था तो दूसरा कपड़ा हमें जॉइंट करना है। तो ये वाला मैं जॉइंट नहीं करूँगी, अपना जो ब्लाउज़ का कपड़ा है उसमें ही एक्स्ट्रा लूँगी। और अभी हमें योक का पार्ट निकालना है। तो यहाँ पे योक भी हमें बैक साइड के पार्ट में से मिल जाएगा, ड्रॉ किया हुआ ये। तो इस तरह से ये वाला कटोरी के नीचे वाला भाग होता है उसको ही हम योक बनाते हैं। तो इस तरह से ये योक भी हमारा निकल चुका है, आप देख सकते हो कितना परफेक्ट तरीके से। और यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको मैं निकाल रही हूँ इस तरह से। और अभी हम इसका गला बना देंगे बैक साइड का। और फिर इस तरह से मैं इसको मटका डिज़ाइन दे रही हूँ। पहले से मैंने गला बना दिया था लेकिन मटके डिज़ाइन जितना जैसा बनाना था तो यहाँ पे इस तरह से मैंने मटका डिज़ाइन दे दिया। और फिर इस तरह से इसको कट करूँगी। आपको जो भी पसंद आए उस तरह से आप डिज़ाइन कट कर सकते हो। और गले की साइड से 1/4 हमें कट करना है। और फिर यहाँ पे इसमें बाजू हम पहले कटिंग कर देंगे। बाजू के लिए इस तरह से देख सकते हो मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा रखा है जो कम पड़ रहा था वो। तो ये हो चुकी है हमारी बाजू। और अभी हमारा जो ब्लाउज़ का कपड़ा था तो उसको हमने पहले से इस तरह से रख के रखा था। अभी आपको मैं वापस बता देती हूँ किस तरह से रखना है। तो यहाँ पे देख सकते हो इस तरह से रखना है हमें फ्रंट फर्स्ट पार्ट, सेकंड यहाँ पे इसको इस तरह से रखना है। आपको अपने कपड़े के साथ मिला के रखना है, जहाँ पे आपका बराबर हो उसी तरह से आपको रख के फिर कटिंग करनी है। तो यहाँ पे देख सकते हो इसको मैंने अच्छे से रख के फिर यहाँ पे इसकी कटिंग कर देंगे। तो बहुत ही इजी है इसकी कटिंग ब्लाउज़ की। तो ये हो चुका है बैक साइड का पार्ट कंप्लीट। अभी हमारे फ्रंट के पार्ट बचे तो उसको भी इस तरह से हम कट कर देंगे। तो ये हो चुका है हमारा फ्रंट पार्ट और ये हो चुका है हमारी कटोरी। तो एक एक करके फ्रंट पार्ट के सारे पार्ट्स निकलते जा रहे हैं। योक भी हो चुका है। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। और इसमें से हमें निकालनी है डोरी। तो डोरी के लिए हमें इस तरह से बचे हुए कपड़े में से इस तरह से डोरी बना देंगे। और ये 1 इंच की अब हम कर देंगे ब्लाउज़ की स्टिचिंग। तो स्टिचिंग के लिए सबसे पहले हमें अस्तर को ब्लाउज़ के साथ अटैच करना है। जो ब्लाउज़ का पीस है उसको अस्तर के साथ अपने अपने भागों के साथ अटैच करना है, कटोरी को कटोरी के साथ। तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे ब्लाउज़ के कपड़े के साथ मैं कटोरी को इस तरह से अटैच कर रही हूँ अस्तर को। तो इस तरह से अपने हाथों की मदद से इस तरह से अटैच कर देना है। आप चाहो तो सेफ्टी पिन लगा के भी इसको अटैच कर सकते हो। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे एक कटोरी अटैच कर दी है।
और दूसरी वाली कटोरी मैं आपको इस तरह से बता रही हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो ये अल्पिन है, उससे मैं इसको इस तरह से लगा दूँगी जिससे ये हिले नहीं इधर उधर। तो ये आपको मैं मदद हो सके इसके लिए मैं इसको इस तरह से आपको बता रही हूँ। आप चाहो तो ग्लू से भी चिपका के भी आप स्टिच कर सकते हो। तो यहाँ पे इस तरह से मैं दूसरी वाली कटोरी को भी अटैच कर दूँगी। तो यहाँ पे इसको भी मैंने अटैच कर दिया है, दूसरी वाली कटोरी को भी। और अभी हम करेंगे बाजू को अटैच। तो बाजू के लिए हमने सबसे पहले बाजू को सीधा रख दिया है। जो कपड़ा है हमारा ब्लाउज़ का उसको सीधा रख के उसके ऊपर हमने बाजू वाले अस्तर को कटिंग किए वाले अस्तर को इस तरह से इसके ऊपर रख दिया बाजू की। और फिर हमें यहाँ पे सीधी सिलाई करनी है। तो इस तरह से आधा इंच जितनी हम सीधी सिलाई कर देंगे। आप देख सकते हो आधा इंच जितनी मैंने पहले सिलाई लगाई है। और फिर इसके ऊपर डब सिलाई लगा देंगे। तो ये हमें अस्तर की साइड डब सिलाई लगानी है। और अस्तर की साइड डब सिलाई लगाने के बाद हमें दूसरी वाली बाजू को भी इसी तरह से सीधा रख के फिर यहाँ पे अटैच कर देना है इसको भी इसी तरह से। तो इस वाली बाजू को भी मैं इसी तरह से अटैच कर रही हूँ। मैंने बहुत ही स्लोली सिलाई बताई आपको। और फिर इसके ऊपर भी हमें डब सिलाई लगा देनी है इस तरह से। तो ये हो चुकी है हमारी डब सिलाई। और डब सिलाई होने के बाद इसको हमें पलट के सीधा करके फिर इसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगानी है। तो ये एकदम किनारी पे मैं सिलाई ले रही हूँ इसको। तो यहाँ पे ये अटैच हो चुकी है एक साइड से। नीचे की पट्टी भी फोल्ड हो चुकी है हमारी बाजू की। दूसरी पट्टी हमारे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस तरह से आप बाजू को सिलाई करोगे तो यहाँ पे ये बाजू हमारी बन के रेडी हो चुकी है एक। और दूसरी को भी हमें इसी तरह से पट्टी फोल्डिंग जैसा हम कर देंगे यहाँ पे भी अटैच। और अभी हमें चारों और बाजू की सिलाई ले लेनी है। तो आप चाहो तो उल्टे में भी ले सकते हो, सीधे में भी। और यहाँ पे मैं उल्टे में ही ले रही हूँ क्योंकि ये सिल्की कपड़ा है तो मशीन में सिलने में बहुत प्रॉब्लम कर रहा है। तो इस तरह से मैं यहाँ पे इसको सिलाई कर रही हूँ। तो ये हो चुकी है हमारी बाजू की स्टिचिंग। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बाजू की हमारी स्टिच हो चुकी है। और दूसरी वाले में भी इसी तरह से हमें अटैच कर देना है। तो एकदम किनारी पे मैं लगा रही हूँ बाजू के अस्तर को इसके साथ अटैच कर दिया। आप देख सकते हो योग जॉइंट करेंगे। योग को हमें सीधा रखना है कपड़े को और फिर इसके ऊपर अस्तर को रख के फिर यहाँ पे सिलाई करनी है। तो दोनों योग इसी तरह से हमें जॉइंट करने हैं। ये आप देख सकते हैं आधा इंच की मैंने सिलाई दी है। और आधा इंच सिलाई देने के बाद इस तरह से योग को पलट देंगे और इसके ऊपर डब सिलाई लगाएंगे। कपड़े पे नहीं, अस्तर पे हमें डब सिलाई लगानी है, इस बात का ध्यान रखना है। इस तरह से फोल्ड करके अस्तर पे हमें डब सिलाई लगानी है। और डब सिलाई लगाने के बाद हमें इसको अंदर की साइड फोल्ड कर देना है। और फिर यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है किनारी पे। तो इसकी भी हमारी पट्टी फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट ही हमारी पट्टी फोल्ड हो जाती है इसमें। तो हमने जैसे बाजू सिली थी उसी तरह से हमें सिलना है इसको भी। तो यहाँ पे ये भी सिलाई हो चुकी है हमारी। और इसके ऊपर भी हमें चारों ओर सिलाई पूरी करनी है। तो यहाँ पे अस्तर को अटैच करना है ब्लाउज़ के साथ। तो इस तरह से हमें तीनों और बाकी तक वहाँ पे भी हमें सिलाई ले लेंगे। तो यहाँ पे हमने इस तरह से दूसरी साइड योग पे भी इसी तरह से सिलाई कर रहे हैं। और एक्स्ट्रा कपड़ा हमें कटिंग करके ले लेना है बाद में। पहले सारे भाग जॉइंट कर देने हैं, फिर हमें कटिंग करके निकाल देना है एक्स्ट्रा कपड़ा। तो यहाँ पे थोड़ी सी सिलाई ख़राब आई थी तो मैं इसको निकाल रही थी। और अभी हमें लेने हैं जो साइड के पार्ट है कटोरी के साथ अटैच होते हैं उसको। तो अल्पिन के साथ हमें इसको अटैच कर देना है, इधर उधर ना हिले इसलिए। और फिर यहाँ पे भी इसके ऊपर भी हमें स्टिचिंग कर देनी है इस तरह से। तो यहाँ पे इसके ऊपर भी मैं स्टिच कर रही हूँ। और इसको मैंने कपड़े को उल्टा रखा है और फिर इसके ऊपर इस कटोरी को रख के हम स्टिच कर रहे हैं।
और ये हो चुका है हमारा। और दूसरा वाला भी हमें इसी तरह से अटैच करना है और फिर दूसरे वाले भाग में भी इसी तरह से अल्प पिन लगा देनी है तीनों जगह पे। और फिर यहाँ पे भी हमें स्टिचिंग कर देनी है इसकी भी इसी तरह से। तो बहुत ही इजी है स्टिचिंग। तो यहाँ पे भी इसकी भी मैं चारों ओर स्टिच कर रही हूँ। तो ये हमारे साइड के पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं इस तरह से। तो अल्प पिन निकाल देंगे और एक्स्ट्रा कपड़ा हमें बाद में निकाल देना है। बैक साइड के पार्ट के लिए हमें इस तरह से कपड़े को सीधा रखना है, ब्लाउज़ के कपड़े को, और फिर उसके ऊपर बैक साइड का अस्तर को इस तरह से सीधा करके इस तरह से नीचे की पट्टी की साइड हमें सिलाई करनी है आधा इंच जितनी। तो आधा इंच जितनी सिलाई लेनी है। आधा इंच सिलाई लेने के बाद हमें इस तरह से इसको पलट देना है और अस्तर के ऊपर डब सिलाई लगानी है। ध्यान रहे आपको ब्लाउज़ के कपड़े पे नहीं लगाना है, अस्तर पे डब सिलाई लगानी है। और डब सिलाई लगाने के बाद यहाँ से हमें कट कर देना है और फिर यहाँ से हमें स्टिच करना है वापस से इसको, अस्तर को उसके ऊपर रख के। और आप देख सकते हो हल्की हल्की जो ब्लाउज़ है उसकी पाइपिंग आ रही है। तो इस तरह से आपके ब्लाउज़ की पाइपिंग आनी चाहिए। इस तरह से अस्तर बाहर नहीं दिखना चाहिए। जो ब्लाउज़ का कपड़ा है वो अंदर की साइड दिखेगा चलेगा, लेकिन ब्लाउज़ का अस्तर है वो बाहर की साइड नहीं दिखना है, इस बात का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हल्की हल्की देख सकते हो पाइपिंग आ रही है हमारी। तो ये पाइपिंग नहीं है लेकिन हमें अस्तर को बाहर नहीं दिखना देना है, इसलिए हमने इस तरह से स्टिचिंग की है। और फिर यहाँ पे भी हमें इस तरह से अल्प पिन लगा के हम इसको रख देंगे और फिर यहाँ पे स्टिच कर देंगे। तो यहाँ पे गले की साइड सारी जगह पे मैं अल्प पिन लगा देती हूँ जिससे कपड़ा ना उड़े हमारा। और फिर यहाँ पे हमें स्टिच कर देंगे डायरेक्ट। तो एक साइड से हमारा अल्प पिन लगा दिया है और दूसरी साइड से भी हम टॉशनी लगा रहे हैं इस तरह से। आप चाहो तो आपके यहाँ पे जो भी बोलते हो, हमारे यहाँ टॉशनी बोलते हैं, कोई लोग अल्प पिन बोलते हैं, जो भी बोलते हो आप वो लगा देना है पिन। और फिर यहाँ पे, और ये पिन आपको टेलर के जो सामान मिलता है वहाँ पे। तो सबसे पहले हम गले की साइड से स्टिच करना स्टार्ट करेंगे बैक साइड में। तो गले के ऊपर इस तरह से हम रख के स्टिच कर रहे हैं। तो हल्के हल्के हाथों से मैं इसको इस तरह से गोल घुमा रही हूँ और फिर स्टिच कर रही हूँ जिससे नीचे का कपड़े में टेढ़ ना आए। और दूसरी साइड भी इसी तरह से इसको घुमाते हुए गले की जो है शेप उस तरह से हमें घुमाना है और फिर यहाँ पे स्टिच कर देना है, जिससे हमारे बैक साइड में जो हमारा कपड़ा है ब्लाउज़ का उसके साथ अस्तर का अटैच हो जाएगा। और यहाँ पे अभी बाकी का जो बचा हुआ है वहाँ पे हमें सारों और सिलाई ले लेनी है। तो इस तरह से मैं सारी और सिलाई ले रही हूँ, शोल्डर पे, बगल पे और साइड पे भाग में भी हमें सिलाई लेनी है। तो दोनों साइड में इसी तरह से सिलाई ले लेनी है। तो बहुत ही ईजी है ब्लाउज़ बनाना, आप देख सकते हो। और फिर एक्स्ट्रा कपड़ा है वो सब हमें कट करके निकाल देना होगा बाहर। तो इस तरह से ये हमारा ब्लाउज़ बन के रेडी, बैक साइड का पार्ट जॉइंट होके रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा कपड़ा है जो अस्तर से ऊपर वाला कपड़ा है उसको निकाल देना है, ब्लाउज़ का अस्तर के बराबर रखना है हमें कपड़े को। और एक्स्ट्रा सब सारे भागों में से हमें बाहर निकाल देना है कपड़े को कटिंग करके। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं कट करके इसको निकाल रही हूँ एक्स्ट्रा कपड़े को। तो सारे भागों में से इसी तरह से एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल देना है कट करके। तो एक एक करके मैं इस तरह से सारे कपड़े निकाल रही हूँ। ये बाजू का भी इसी तरह से एक्स्ट्रा निकाल रही हूँ। साइड की मैंने नई कटिंग की है क्योंकि बाजू को हमें साइड में मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा रखा था इसलिए मैंने रखा है। और फिर यहाँ पे गले में भी से जो बैक साइड का गला है उसको भी इस तरह से अंदर की साइड का कट करके निकाल देंगे और आजू बाजू का भी कट कर देंगे हम इस तरह से। तो ये हो चुका है हमारा सारे पार्ट्स की कटिंग। और जो बच्चे खुद से पार्ट है उनकी भी इसी तरह से कट कर देंगे हम। और ये हो चुका है हमारा सारे पाग बन के रेडी। और ये जो पीछे बच्चे थे वो पार्ट्स हम कट कर रहे हैं। तो बहुत ही इजीली इसकी कटिंग हो जाएगी, आप देख सकते हो। और बाजू का जो एक्स्ट्रा कपड़ा रखा था वो मैं नहीं कट कर रही हूँ।
तो साइड में मुझे बाजू में एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए था, वो रखा है। दूसरा मैंने सारे कपड़े कट। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें कटोरी के टक्स भर देने हैं। तो यहाँ पे 2.5 इंच और साइड के 1.5 इंच वाला टक्स हम इस तरह से पहले से ड्रॉ कर दिए थे, वो हमने भर दिए। तो इस तरह से बराबर करके यहाँ पे 1.5 इंच नीचे के साइड और ऊपर की लंबाई होगी इसकी 2.5 इंच। तो ये प्लेट्स हमें इस तरह से भर देने हैं दोनों साइड, और फिर हमें अपने पार्ट के साथ इसे अटैच कर देना है। तो कटोरी को इसके साइड के पार्ट के साथ हम अटैच कर देंगे, और ये अटैच करने के बाद इसके ऊपर हमें डब सिलाई लगानी है तो लगा सकते हो, नहीं लगानी है तो नहीं लगा सकते हो, आपको जो भी इच्छा है। इसके ऊपर डब सिलाई लगाएंगे तो अच्छा लगेगा। और फिर यहाँ पे मैंने 2 बार सिलाई कर दी है, और दूसरा वाला पार्ट भी इसी तरह से हम लगा देंगे इसके ऊपर। तो यहाँ पे देख सकते हो दूसरा पार्ट भी हमारा इसी तरह से अटैच हो चुका है। और यहाँ पे मैं 2 बार सिलाई लगा रही हूँ जिससे ये जल्दी से खुले नहीं। तो यहाँ पे ये अटैच हो चुका है हमारा, और जो टक्स थे उनको मैंने थोड़े से कट लगा दिए। और फिर यहाँ पे हमें योक लगाना है, तो यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा होगा, उसको हमें कट कर देना है। तो यहाँ पे आधा इंच जितना हमें कट करना होता है, तो आधा इंच मैंने यहाँ पे कट कर दिया है। और फिर यहाँ पे योक लगाएंगे। योक थोड़ा सा मेरा बड़ा हो चुका था जो मेरा आगे वाला ब्लाउज़ है उससे, तो थोड़ा सा मैं उसको कट कर दूँगी एक बार सिलाई करने के बाद। दोनों को थोड़ा थोड़ा कट करना है। यहाँ पे एक्स्ट्रा था तो उसको मैं थोड़ा सा कट कर रही हूँ। और फिर इस तरह से इसके ऊपर डब सिलाई लगानी है हमें। तो दोनों योक पहले अटैच कर देंगे हम कटोरी के वाले भागों के साथ, और फिर हमें इसके ऊपर इसको इस तरह से पलटने के बाद इसके ऊपर डब सिलाई लगानी होती है। तो यहाँ पे 2 बार मैंने सिलाई ले ली और इसके ऊपर मैं डब सिलाई लगा रही हूँ इस तरह से। तो दोनों भागों पे इसी तरह से डब सिलाई लेनी है। और यहाँ पे डब सिलाई हो चुकी है हमारी कंप्लीट। और डब सिलाई लेने के बाद यहाँ पे हमें काज बटन पट्टी लगानी है। तो काज बटन पट्टी हमारे बैक साइड से निकल जाती है। तो एक मैंने 1.5 इंच की पट्टी ली है, एक 2 इंच की, 1.5 इंच की हमारी काज की पट्टी होगी। और हुक लगा रहे हो तो हुक पट्टी होगी, और बटन लगा रहे हो तो काज पट्टी होगी 1.5 इंच वाली। तो इस बात का ध्यान रखना है। और यहाँ पे जो मेरी बटन पट्टी है या काज पट्टी, तो उसमें मैं यहाँ पे ये वाला कपड़ा जॉइंट कर दूँगी। ब्लाउज़ का जो कपड़ा है उसको, जो बाहर दिखेगी वो पट्टी, जो अंदर की साइड दबती है उसको हमें ऐसे अस्तर वाली पट्टी लगाएंगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पे इसको अटैच कर दिया मैंने अपने जो पट्टी थी 2 इंच की उसके साथ। और फिर यहाँ पे हमें लगानी है। तो यहाँ पे इसको इस तरह से उल्टे में लगाएंगे। पहले ब्लाउज़ को उल्टा रखेंगे, फिर इसमें पट्टी को पहले लगाएंगे। तो ये हमें आई पट्टी है, जो हमें ये बटन वाला ब्लाउज़ नहीं बना रहे, हुक वाला बना रहे, तो आई पट्टी लगाई है मैंने यहाँ पे। और ये वाली पट्टी है वो सीधी लगेगी, 1.5 इंच वाली पट्टी सीधे वाले भाग में लगेगी। और फिर यहाँ पे ये हमने उल्टे भाग में लगाई थी, उसको इस तरह से सीधा करके उसके ऊपर सिलाई ले लेंगे। तो यहाँ पे ये सिलाई ले लिए और यहाँ पे कट कर देंगे। और ये वाली पट्टी है उसके ऊपर हमें डब सिलाई लगानी है। डब सिलाई लगाने के बाद अंदर की साइड फोल्ड करते हुए हमें ये जो हुक पट्टी है वो हमारी कंप्लीट हो जाएगी। और ये दोनों बराबर होना चाहिए, आपको देख देना है। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा था तो उसको हम इस तरह से कट कर देंगे। और फिर यहाँ पे हमें ये डोरी बनानी है, तो डोरी हमें इसी साथ साथ में बनाते जा रहे हैं। तो इस तरह से मैंने डोरी को 2 बार फोल्ड कर दिया है अंदर की साइड। और आप सोच रहे होगे कि ये पतली कैसे बनेगी, तो आप देख सकते हो इस तरह से मैं अंदर की साइड फोल्ड कर रही हूँ। इसको धागे नहीं दिखने चाहिए बाहर। और फिर इसको हम पतली बनाएंगे। तो इस तरह से अपने हाथों की मदद से गोल गोल घुमा के इसको गोल करेंगे। और ये आप देख सकते हो डोरी कितनी पतली मेरी बन के रेडी हो रही है। तो इसी तरह से हमें डोरी भी बनानी है। तो यहाँ पे साथ साथ में मैं डोरी भी बना के बता रही हूँ आपको।
तो ये देख सकते हो डोरी मेरी पतली बन चुकी है और इसे हमें लटकन लगाने हैं। तो लटकन के लिए हमें इस तरह से त्रिकोण कपड़ा कटिंग करना है और अस्तर और ब्लाउज़ का दोनों का, और फिर अस्तर वाले कपड़े को अंदर की साइड दबाएंगे और फिर बार वाला कपड़ा रखेंगे जो ब्लाउज़ का, उस तरह से अटैच कर देंगे। और इसमें भी इसी तरह से हमें अटैच करना है डोरी को, और फिर एक्स्ट्रा कपड़ा हमें कट करके निकाल देना है और फिर डोरी को सीधा कर देना है इस तरह से ये लटकन को, और फिर एक्स्ट्रा लटकन के कपड़े को कट करके हमें लटकन को बराबर कर देना है। तो यहाँ पे डोरी भी हमारी रेडी हो चुकी है और अभी हम बाकी के पार्ट्स बचे उसको जॉइंट कर देंगे। तो शोल्डर के साथ इसको इस तरह से पहले जॉइंट कर देंगे, दोनों को शोल्डर बैक और फ्रंट का शोल्डर इस तरह से सीधे में जॉइंट करना है पहले, और जो भी एक्स्ट्रा धागे उसको निकाल देना है। तो ये आप देख सकते हो मैं सीधा जॉइंट कर रही हूँ पहले शोल्डर को। तो यहाँ पे सीधा जॉइंट हो चुका है और फिर हमें उल्टा करना है शोल्डर को। फिर यहाँ पे हमें आधा इंच जितनी सिलाई लेनी है, पहले 1/4 लेनी थी सीधे में और अभी हमें आधा इंच जितनी सिलाई लेनी है। अंदर के धागे नहीं दिखने चाहिए, जिससे शोल्डर की फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है आप इस तरह से सिलोगे तो। यहाँ पे शोल्डर हो चुके हैं, अभी हमें बाजू लगानी है। तो बाजू का आपने देख सकते हो मैंने एक साइड से एक्स्ट्रा जो सिला है उसको हम कट करके निकाल देंगे। दोनों आमने सामने रख के इस तरह से कट करना है आधा इंच जितना, और जो फ्रंट पार्ट है उसमें भी हमें बगल के बीचों बीच से थोड़ा सा कट करना था 1/4 जितना, वो मैं भूल गई थी आपको बताना, तो मैंने अब कट किया है। और आप देख सकते हो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ पे बाजू कंप्लीट हो रही है। जो हमारा कम पड़ रहा था अस्तर में वो हमने ब्लाउज़ में रखा था, ब्लाउज़ के कपड़े में रखा था, तो यहाँ पे हमारी बाजू कंप्लीट हो रही थी। और यहाँ पे भी देख सकते हो तो एक बाजू हमारी लग के रेडी हो चुकी है, दूसरी वाली भी बाजू हमें इसी तरह से लगानी है। तो देख सकते हो यहाँ पे मैं 1/4 जितना कपड़ा कट कर रही हूँ बीचों बीच से बगल से, और फिर यहाँ पे बीचों बीच से स्टार्ट करेंगे बाजू लगाना। तो एक साइड की और बाजू हो चुकी है, दूसरी साइड की भी इसी तरह से एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल देंगे। तो दूसरी तरफ से भी बाजू हमारी अटैच हो चुकी है, एक्स्ट्रा कपड़ा हम निकाल लेंगे। और यहाँ पे ये गला पट्टी मैं बना रही हूँ, तो त्रिकोण गला पट्टी हमें कटिंग करनी है, इस बात का ध्यान रखना है। तिरछी होनी चाहिए गला पट्टी। यहाँ पे ये तिरछी गला पट्टी मैंने निकाल दी है और बाकी के जो बचे हुए पार्ट है उसमें से मैं निकाल रही हूँ। और अभी सारी पट्टियों को हमें जॉइंट कर देना है, और ये लगभग 1 इंच जितनी पट्टी है। तो आमने सामने इसको जॉइंट करना है। आप देख सकते हो मैं इसको आमने सामने जॉइंट कर रही हूँ इस तरह से, और फिर इसके ऊपर डब सिलाई लगाते जा रही हूँ और सारी पट्टियों को इसी तरह से जॉइंट करना है। तो ये हमारी पट्टियाँ कंप्लीट हो चुकी है जॉइंट होने के बाद, और अभी हम इसमें लगाएंगे गला पट्टी। तो सारी गला पट्टी स्टिचिंग कर देंगे गले के साथ। तो यहाँ पे इस तरह से 1/4 जितनी हम सिलाई ले लेंगे, देख सकते हो 1/4 जितनी ही मैं पूरे गले में सिलाई ले रही हूँ इस पट्टी के साथ। और यहाँ तक ये कंप्लीट एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको निकाल देंगे और अंदर की साइड फोल्ड करके यहाँ पे भी, और यहाँ पे छोटे छोटे कट्स लगा देंगे जिससे ये हमारी पट्टी फोल्ड करने के बाद उल्टी ना घूमे। तो ये कट लगाना ना भूले, नहीं तो ब्लाउज़ की पट्टी ख़राब दिखेगी। और फिर अंदर की साइड इसको दबाते हुए हम सिलाई कर देंगे। बाकी का बचा हुआ कपड़ा अंदर की साइड दबाना है, जो अंदर की सिलाई उसको ऊपर उसके ऊपर लगा सिलना है, तो अंदर के धागे नहीं दिखेंगे। इस तरह से अंदर की साइड में फोल्ड कर रही हूँ इसको पहले, और एक पट्टी को इस तरह से सिल रही हूँ। तो यहाँ पे इस बार फोल्ड हो चुका है, एक बार और सिलाई लगेगी। तो यहाँ पे इस तरह से एक्स्ट्रा जो भी कपड़ा था उसको मैं कट कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा करके, ज़्यादा नहीं था, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा है तो उसको कट करके निकाल देंगे, नहीं तो अंदर की साइड ख़राब दिखेगा। तो जॉइंट में हमें निकालना है। तो जॉइंट के सारे भाग एक्स्ट्रा मैंने निकाल दिए थे। जो पट्टी में हमारा जॉइंट लगती है वहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा दिखता है,
उसको कट कर दिया है। और कट करने के बाद हमने इसको फिर अंदर की साइड खोला है और फिर यहाँ पे सिलाई करेंगे। तो इस तरह से अंदर की साइड पट्टी को रखते हुए हमें सिलाई करनी है। तो यहाँ पे सारी पट्टी, गला पट्टी इसी तरह से हम जॉइंट कर देंगे। ये हमारी गला पट्टी बन के रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं कितनी परफेक्ट दिख रही है। और यहाँ पे अभी 3.5 इंच का निशान लगा के हम डोरी जॉइंट कर देंगे। तो दोनों साइड डोरी इसी तरह से हमें जॉइंट करनी है। अपने हाथों की उंगली की मदद से लोगे तो आप 4 उंगली जितना आपको रख के नीचे डोरी लगानी है। और अभी हमें जो साइड के पार्ट है उसको इस तरह से जॉइंट करना है। तो पहले देख लेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से साइड के पार्ट्स में हम सिलाई कर देंगे। तो यहाँ पे भूल गई थी मैं टक्स भरना, तो सबसे पहले टक्स भर दूँगी बैक की साइड में, जो मार्किंग करके रखा था वही। तो यहाँ पे ये भूलना नहीं है, पहले से कर देना था। यहाँ पे मैं थोड़ा सा भूल गई थी तो इसलिए मैं बाद में कर रही हूँ। तो यहाँ पे यह 2 बार सिलाई करके मैंने टक्स भर दिए। बैक साइड के ये टक्स है। और फिर हमें इसके जो इस तरह से रख के जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम बाहर निकाल देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं इतना एक्स्ट्रा था तो उसको मैं कट करके बाहर निकाल रही हूँ बैक साइड से। और अभी हमें इसको कमर के साथ अटैच कर देना है। तो हाथ से लगा के कमर तक इस तरह से सीधे भाग में पहले सिलाई लेनी है, एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल देना है। और दोनों साइड इसी तरह से हमें स्टिचिंग करनी है। यहाँ पे इसमें भी इसी तरह से मैं स्टिच कर रही हूँ। और यहाँ पे भी एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल दिया मैंने और फिर एक्स्ट्रा कट कर देंगे। और कट करने के बाद उसको हमें उल्टा पलट देना है। और पलटने के बाद हमें आधा इंच जितनी सिलाई कर देनी है, पहले अंदर की सिलाई को दबाने के लिए। तो अंदर की सिलाई हमारी दब जाएगी इससे। तो इस तरह से मैंने आधा इंच जितना पहले फोल्ड कर दिया दोनों साइड। दूसरी साइड भी इसी तरह से फोल्ड कर रही हूँ। तो ये हो चुका है हमारा दोनों साइड फोल्डिंग करने के बाद। हमें फिटिंग लेनी है। तो फिटिंग आपके ब्लाउज़ के हिसाब से आपको लेनी है। तो यहाँ पे मैंने कमर का और अपने हाथों की लेंथ के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे फिटिंग ली है। तो फिटिंग लेना बहुत ईजी है। ब्लाउज़ में 2-3 सिलाई लगा देनी है फिटिंग के बाद अंदर की साइड बचे हुए भाग में। तो यहाँ पे भी मार्जिन करके मैं पूरा स्टिच कर रही हूँ। अंदर की साइड 2 सिलाई लगा दूँगी, एक जो हमारी फिटिंग खोलने के लिए काम आ जाएगी। तो ये हमारा ब्लाउज़ बन के रेडी हो चुका है। आप देख सकते हो कितना फिनिशिंग के साथ बन गया है। और यहाँ पे आई बनाने के लिए मैं इस तरह से मशीन की मदद से आगे पीछे करके इस तरह से हुक पट्टी बना दूँगी, जो आई के लिए होती है। काज आई हुक के लिए काज होते हैं उस तरह से। तो यहाँ पे वी शेप में हमें सिलाई करनी होती है। तो वी शेप में मैं यहाँ पे सिलाई कर रही हूँ। थोड़ा सा मशीन की वजह से आपको दिख नहीं रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो इस तरह से मैंने यहाँ पे सिलाई कर दी है। और ये हो चुका है हमारा ब्लाउज़ बन के रेडी। आप देख सकते हो कितना लुक अच्छा आ रहा है इस ब्लाउज़ का।